हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हार्ट बीट के एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे ह्योल ना इना को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों को साथ में डांस करता हुआ देख के यहाँ पे सुहाग को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पे इतना गुस्सा हो चुकी थी कि वो वहाँ पे रखे हुए ग्लास को तोड़ के ना वहाँ से जाने लग जाती है। वो जब यहाँ से बाहर आ गई थी तो यहाँ पे इना ना उसके पीछे आके उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सुहा उससे कह रही थी कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? तुम्हारे जज्बातों को देख के ना अंदर का कोई भी इंसान ये बता सकता है। और साथ ही में वो यहाँ पे उससे ये भी पूछ लेती है कि क्या तुम ह्योल को पसंद करती हो? तो इस बात पे ना यहाँ पे इना उसे कुछ भी नहीं कह पाती। यहाँ पे सुहा उससे कह रही थी कि ठीक है, मुझे ना मेरा आंसर मिल चुका है। ये सब कह के ना वो वहाँ से फिर से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पे इना ना उसे फिर से रोकती है। यहाँ पे सुहा ना फिर से उससे गुस्सा होकर कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है ये फालतू सा बिजनेस चला के तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हें ना असल में तुम्हारी जगह अब मैं दिखाऊंगी। तभी यहाँ पे ह्योल और डोसिक भी ना वहाँ आ चुके थे। यहाँ डोसिक उससे कह रहा था कि तुम्हें ना अभी के अभी इना से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने ना अपनी लाइन काफी ज्यादा क्रॉस कर ली है। पर यहाँ पे सुहा तो कह रहे थे कि मैं क्यों सॉरी कहूँ, सॉरी तो इसे कहना चाहिए। और यहाँ पे वो इना की ओर देख के कह रहे थे कि तुम्हें तो काफी मजा आ रहा होगा ना, दो दो लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। ये सब कह के ना वो फिर से वहां से जाने लगती है, लेकिन इस बार ना यहाँ पे ह्योल उसे रोकता है और पूछ रहा था कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। यहाँ पे वो कह रहे थे कि ये तो मुझे पूछना चाहिए ना, तुमने मुझे वेट करने के लिए कहा था, तुमने मुझसे कहा था कि तुम ना कुछ भी करके अपना प्रॉमिस पूरा करोगे और मेरे पास आओगे। फिर इन दोनों के ही जाने के बाद ना यहाँ पे डोसिक ह्योल के पास चला गया था और उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो यहाँ ह्योल कह रहा था कि मैं तो बस उसके साथ डांस करना चाहता था, क्योंकि सभी लोग ना उसे डांस करने के लिए कह रहे थे और मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना। फिर यहाँ पे अंदर आने के बाद ना ह्योल यहाँ पे इना से सॉरी कह रहा था, लेकिन यहाँ इना उससे कहती है कि तुम्हें ना मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुहा से जाके सॉरी कहो, क्योंकि उसके पास तो गुस्सा होने का रीजन भी है ना। और वो यहाँ पे बता भी देते हैं कि असल में उसने मुझसे हेल्प मांगी थी ताकि वो अपनी फीलिंग्स ना तुमसे कन्फेस कर पाए। मुझे पता है कि तुम तो बस मेरी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन शायद उसे ना गलत फहमी हो गई होगी। फिर यहाँ पे ह्योल उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर मुझे पता नहीं फिर भी तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि असल में हो क्या रहा है। पर मैंने ना ऐसा पहले कभी फील नहीं किया। जब वो यहाँ पे फिर बेसमेंट में चला गया था तो यहाँ पे कैटमैन ना उसका यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। वो यहाँ पे उसे बता रहे थे कि तुम्हारे पास ना असल में ज्यादा टाइम नहीं है। पर ह्योल तो कह रहा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो हर वक्त इना के बारे में ही सोचता रहता हूँ। यहाँ पे फिर उसे याद दिलाते हुए कैटमैन कह रहा था कि क्या तुम भूल गए कि असल में तुम्हें इंसान क्यों बनना था? शायद तुम भूल चुके होगे, लेकिन मैं नहीं भूला। तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इंसान बनने का तरीका क्यों बताया? और साथ ही में वो ये भी बता देता है कि असल में जिन एरो से ना वो सैनिक तुम पे हमला कर रहे थे और जिन एरोस की वजह से हेसोन की जान गई थी ना, उन एरोस को ना असल में उन्हें बनाने का तरीका मैंने ही बताया था। और साथ ही में कह रहे थे कि मुझे ना इस बात से काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था, इसलिए मुझे किसी तरह से ना तुम्हारी हेल्प करनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हेसोन की डेथ के पीछे ना मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। यहाँ पे ये बात तो सुन के ह्योल भी शॉक हो चुका था। तो यहाँ पे मिस्टर कैटमैन कह रहे थे कि अगर तुम इंसान बन के अपनी लाइफ अच्छे से जियोगे तब जाके ना मेरा गिल्ट असल में कम होगा। पर यहाँ ह्योल तो गुस्से में आ गया था और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कह रहा था कि अब तक तो तुम मेरी हेल्प अपना गिल्ट कम करने के लिए कर रहे थे ना। वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे इस दूसरे वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कि पार्किंग लॉट में था। तभी यहाँ पे इसे ना किसी की बात करने की आवाज सुनाई देती है। तो असल में यहाँ पे डोसिक ना अपने ड्राइवर से कह रहा था कि ह्योल के दोस्तों के ऊपर ना नजर रखो। और साथ ही में वो दोनों ऐसे वैम्पायर्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो कि आधे वैम्पायर और आधे इंसान हो। तो ये बात सुन के पता नहीं यहाँ ये क्यों तो मुस्कुरा रहा था। फिर जब अगले दिन दिखाया जाता है यहाँ पे डोसिक ना असल में सोहा से मिलने आया हुआ था और वो यहाँ पे उससे पूछ रही थी तुम इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें कल वाले इंसिडेंट से जरा भी फर्क नहीं पड़ा? पर यहाँ पे वो तो कह रहा था कि मैं ना असल में इना की तरफ रिस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, पर तुमने जो कुछ भी असल में पार्टी में किया ना वो बहुत ही ज्यादा रूड था। तो यहाँ पे फिर वो कहने लग जाती है कि अगर तुम इतने शांत बैठे रहे ना तो इना को कोई और ही लेके चला जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे इना ना डोसिक से मिलने आई हुई थी और यहाँ पे बातों ही बातों में डोसिक उससे पूछ लेता है कि क्या तुम ह्योल को पसंद करती हो? पर वो यहाँ पे ना मना कर देती है। फिर यहाँ पे डोसिक ना इसके बाद उसे वही वाली वीडियो दिखाता है जिसमें कि असल में ह्योल ने ना अपने हाथ
हाथों से कार रोक ली थी और पूछ रहा था कि क्या तुम योल के बारे में ये जानती हो। तो यार इन्हा तो उससे कह रहे थे कि कहीं तुमने ये वीडियो और किसी को तो नहीं दिखाया, और साथ ही में कह रहे थे कि फिलहाल की ये बात ना किसी को मत बताना, मैं बाद में ना तुम्हें सारी चीजें समझाऊंगी। तो यहाँ पे डोसिक को तो इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सब जानने के बाद भी वो उसके साथ क्यों रुकी हुई है, और ये बात असल में उसे पहले से ही पता थी। यहाँ पे इन्हा उससे कह रहे थे कि तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, वोयल कोई डेंजरस नहीं है। और यार वो कह रहा था कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम एक मॉन्स्टर को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो, और साथ में कह रहा था कि जितना तुम वोयल के बारे में सोचती हो ना, क्या इतना मेरे बारे में कभी सोचा है तुमने। और यार इन्हा तो उससे सॉरी बोल के फिर वहां से चली गई थी। वही यहाँ ह्योल जब अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे ह्योसल की फोटो ना वहां से गायब थी। वो यहाँ पे हर जगह उस पोस्टर को ढूंढने लगता है पर उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर जब इन्हा घर आ चुकी थी तो उसे भी ना यहाँ पे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। फिर अंदर जाने पे यहाँ पे ह्योल उसे बता रहा था कि ह्योल की पेंटिंग ना असल में गायब हो चुकी है। वही अगले सीन में हमें यहाँ पे उसी वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सोहा से मिलने आया हुआ था। यहाँ सोहा उससे कह रही थी कि तुमने ना अपना काम जरा भी ढंग से नहीं किया, तुमने बस मुझे एक फोटो ला के दी थी पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो यार वो वैम्पायर कह रहा था कि तुम जानते हो कि असल में वो फोटो ह्योल के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लड़की ना उसका पहला प्यार थी और उसी लड़की के लिए ना वो असल में इंसान बनना चाहता है। और यहाँ पे सोहाल को तो उसके जरा भी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कह क्या रहा है। तो फिर वो यहाँ पे उससे पूछती है तो ये वैम्पायर उसे बता रहा था कि अगर तुम मुझे पैसे दोगी ना तो ही मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। अगले सीन में हमें यहाँ पे ह्योल के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मेंशन के बाजू वाले शॉप में मेंशन के उस पुराने ओनर के बारे में पूछताछ कर रहा था। तो यहाँ पे असल में ये लेडी उसे बता रही थी कि पिछली बार जब मैंने उसे देखा था ना तो बहुत ही महंगी सी कार में कहीं बैठ के जा रहा था और साथ ही में वो काफी ज्यादा नशे में भी लग रहा था। तो यहाँ पे फिर असल में इसे तो ऐसा लग रहा था कि जो के डैड को ना असल में किसी ने किडनैप कर लिया और उसी इंसान ने असल में उन गोल्ड बार को भी चुराया होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे सोहा को दिखाया जाता है जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो फिर यहाँ पे नशे में ह्योल को कॉल लगा देती है और उसे कह रहे थे कि मैं और तुम्हारा कितना ज्यादा वेट करूँ। यहाँ पे ह्योल को भी समझ आ जाता है कि वो ना ड्रंक थी इसलिए वो यहाँ पे उसके पास चला गया था। तो फिर असल में यहाँ पे सोहा उससे कह रहे थे कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे पसंद करते हो पर तुम मुझे इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों कर रहे हो फिर। तो फिर यहाँ पे असल में वो काफी ज्यादा नशे में थी तो इस वजह से यहाँ पे ह्योल ना उसे उसके घर भी छोड़ने के लिए गया था। यहाँ पे सोहा उसे रुकने के लिए कह रही थी और वही इधर दूसरी तरफ ना इना रात भर यहाँ ह्योल का इंतजार कर रही थी। वो यहाँ पे उसे कॉल भी करती है लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। और फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे सोहा की नींद खुल गई थी तो वो देखती है कि यहाँ पे ह्योल ना वहीं पे खड़ा हुआ था। वो यहाँ पे उसे कह रहा था कि तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया। वो उसे बता रही थी कि मैं ना बहुत ज्यादा परेशान थी और साथ ही में कहती है कि मैं ना सब कुछ जान चुकी हूँ। और फिर वो यहाँ पे उसे हेसोल की फोटो देते हुए कह रहे थे कि मुझे आज समझ में आ गया कि उस दिन तुमने मुझे हक क्यों किया था। इस फोटो में जो लड़की है वो मैं ही हूँ ना। तुम इतने समय से इस लड़की का वेट कर रहे थे, इसका मतलब तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं होगे। पर इस बात पे ह्योल ना उसे कुछ नहीं कहता। वो यहाँ पे उसे कह रहे थे कि तुमने मुझसे पिछली बार कहा था कि तुम्हारे लिए ना हेसोल ने अपनी जान दे दी थी, अगर ये बात सच है तो तुम्हें मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए ना। और कह रही थी कि सबसे पहले ना तुम उस मेंशन को छोड़ के मेरे पास आ जाओ क्योंकि मैं ना असल में तुम्हें इना के साथ और ज्यादा नहीं देख सकती। और ह्योल कह रहा था कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेंशन ना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार वो कहने लग जाती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ ना इन्हा को वहां से निकाल देंगे। और वो यहाँ पे उस फोटो को भी रख लेती है और उससे कह रहे थे कि जब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे ना तब मैं फोटो तुम्हें वापस कर दूंगी। पर यहाँ पे ह्योल से कह रहा था कि कोई बात नहीं, तुम इस फोटो को रख सकती हो, मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक फोटो है ना। और जिस इंसान ने असल में मुझे प्यार करने का मतलब सिखाया था वो बस हेसोल की तरह दिखने वाले इंसान तो नहीं हो सकती। फिर जब वो वहाँ से चला जाता है तो साथ ही में वो यहाँ पे ना हेसोल और सोहा के बारे में सोच रहा था। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। अब तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि इना भी ना यहाँ पे उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आ चुकी थी। वो यहाँ पे उसे रोते हुए कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी ना बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। वो यहाँ पे उसे तो देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था लेकिन वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है ना वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे इना को भी ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो यहाँ पे ह्योल के दोस्त भी ना वही से जा रहे थे। तो यहाँ पे ह्योल के दोस्त ना इना का आवाज सुन के वहाँ पे आ जाते हैं और उसकी मदद करके उसे घर ले आते हैं। वही दूसरी तरफ डोसिक को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में था। तभी उसके पास ना वो वैम्पायर आ गया था। वो उसे कह रहा था कि मैंने सुना है कि तुम असल में एक हाफ वैम्पायर और हाफ इंसान को ढूंढ रहे हो। फिर वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे ह्योल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इना ना उसके पास ही सो गई थी। वो यहाँ पे जब जागती है तो वो उसके ना बुखार चेक कर रही थी। वो कह रही थी कि मैं ना काफी ज्यादा डर गई थी, ऐसा लग रहा था कि मैंने तुम्हें ना खो ही दूंगी। और कह रहे थे कि मैं जानती हूँ कि तुम ना किसी और को पसंद करते हो लेकिन शायद ना मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स आने लगी है। ये बात सुनते ही ना यहाँ पे ह्योल ना उसे किस कर लेता है और इसी सीन के साथ हार्ट बीट के एपिसोड 11 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
वीडियो में। तब तक के लिए